फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए हमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है, उसमें से हमने लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम यहाँ पे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5th, जहां हमें ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स के लिए दिया है, मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम सीखेंगे। लुक हियर, यहां क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, शो दैट द लाइंस x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू z-4 अपॉन 1 एंड x+10 अपॉन -1 इक्वल्स टू y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू z-1 अपॉन 4 इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें शो करना है यहाँ पे ये जो दो लाइंस है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं मतलब इन दो लाइन में एक पॉइंट कॉमन है। अगर दो लाइन में एक पॉइंट कॉमन रहेगा तभी ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो कॉमन पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लाइन 1 के ऊपर जो एक पॉइंट रह सकता है, उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे। फिर उसी प्रकार से लाइन 2 के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसके हम कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे, और उन दो कोऑर्डिनेट्स को, मतलब उन दो पॉइंट को इक्वल लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल करेंगे। तो वहां पे हमें जैसे पहले लाइन का x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू दूसरे लाइन के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पहले लाइन के ऊपर के पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू दूसरे लाइन के ऊपर का y कोऑर्डिनेट, पहले लाइन के ऊपर का z कोऑर्डिनेट इक्वल टू दूसरे लाइन के ऊपर के पॉइंट का z कोऑर्डिनेट। 3 इक्वेशंस हमें मिलेंगे। पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू हमें मिलता है वो वैल्यू इक्वेशन 3rd को भी सेटिस्फाई अगर करता होगा तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और उस प्रकार से वहां का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। नाउ लुक हियर, चलिए हम लाइंस को कंसीडर करते हैं। देखिए अब लाइन के इक्वेशंस हमारे पास क्या है, जैसे x+1 अपॉन -10, ये जो अब लाइन का इक्वेशन है। लुक हियर, गिवन लाइंस आर x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू z-4 अपॉन 1 इक्वल्स टू, सपोज हम कंसीडर करते हैं लैम्बडा। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहां पे x+10 अपॉन -1, ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू z-1 अपॉन 4 इक्वल्स टू सपोज म्यू। ओके, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट हम x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू लैम्बडा ले सकते हैं, y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू लैम्बडा ले सकते हैं, z-4 अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा ले सकते हैं। इसका मतलब x+1 इक्वल्स टू -10 लैम्बडा, y+3 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, z-4 इक्वल्स टू लैम्बडा। -10 से इसे मल्टीप्लाई किया, -1 से इसे मल्टीप्लाई किया, 1 से इसे मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -1 -10 लैम्बडा, y इक्वल्स टू -3 माइनस लैम्बडा, z इक्वल्स टू 4 प्लस लैम्बडा। ओके, देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, जो भी पॉइंट लाइन फर्स्ट पे रहेगा, हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ओके, ठीक है। किस प्रकार के, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट -1 -10 लैम्बडा, -3 माइनस लैम्बडा और 4 प्लस लैम्बडा। तो इस प्रकार का पॉइंट लाइन फर्स्ट पे रहेगा। अब उसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, चलो अब हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर करते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास जो है उससे हम लिख सकते हैं x+10 अपॉन -1 इक्वल्स टू म्यू। ओके,
y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू अल्सो म्यू, और z माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू अल्सो म्यू। अब देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख पाएंगे, समझेगा आपको। ये -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू, और 10 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल्स टू मिलेगा -10 माइनस म्यू, y इक्वल्स टू मिलेगा -1 माइनस 3 म्यू, और z इक्वल्स टू मिलेगा +1 प्लस 4 म्यू। समझ रहे हैं ना आप, ये 4 से म्यू को मल्टीप्लाई किया, -1 को हमने उधर ट्रांसफर किया है। देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकंड हैविंग कोऑर्डिनेट्स, देखिए किस प्रकार का रहेगा, उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा -10 माइनस म्यू, y रहेगा -1 माइनस 3 म्यू, और z रहेगा 1 प्लस 4 म्यू। ओके, अब ये दो पॉइंट को हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लाइंस 1 एंड 2 इंटरसेक्ट, ये लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगे, इफ ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, मतलब दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। कब, -1 माइनस 10 लैम्बडा, -3 माइनस लैम्बडा, 4 प्लस लैम्बडा इक्वल टू, देखिए इक्वल टू क्या रहेगा, -10 माइनस म्यू, -1 माइनस 3 म्यू, और 1 प्लस 4 म्यू। ओके, नाउ लुक हियर, therefore -1 माइनस 10 लैम्बडा इक्वल्स टू -10 माइनस म्यू, फिर उसके बाद -3 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू -1 माइनस 3 म्यू, फिर यहाँ पे 4 प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 1 प्लस 4 म्यू। दिस इंप्लाइज, अब देखिए इससे हम इक्वेशन क्या कंसिडर कर सकते हैं, इस माइनस म्यू को ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा -10 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू, इस -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो +1 बनेगा, -10 प्लस 1 ये रहेगा हमारे पास -9। ओके, फिर उसी प्रकार से 3 म्यू को अगर ट्रांसफर करते हैं तो -λ प्लस 3 म्यू, -λ प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू, ये -3 उधर गए बाद +3 बनेगा, -1 प्लस 3, तो सिंपली यहाँ पे 2 रहेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे लैम्बडा -4 म्यू इक्वल्स टू, अब इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 - 4 - 3 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन 3, इसे कहेंगे हम इक्वेशन 4, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 5, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हमने लिया है। अब 4th और 5th को अगर हम सॉल्व करते हैं, लुक हियर, सॉल्विंग 4 एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th, देखिए बहुत ही ईजी है। 4 और 5th को सॉल्व करना है, मतलब क्या, इन दोनों का सम लेते हैं, इन दोनों का सम लिया तो -λ प्लस लैम्बडा कैंसिल होगा, 3 म्यू माइनस 4 म्यू माइनस म्यू रहेगा, 2 - 3 -1 रहेगा, माइनस म्यू इक्वल्स टू -1, मतलब म्यू इक्वल्स टू 1 मिलेगा। अगर म्यू इक्वल्स टू 1 है, ध्यान दीजिए, सपोज म्यू का वैल्यू हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया 1, तो लैम्बडा -4 इक्वल्स टू -3 होगा, मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू -3 प्लस 4 होगा, इसका मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। देखिए हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करके म्यू और लैम्बडा का वैल्यू फाइंड किया है, और इन्हीं वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है क्या, ये देखेंगे। मतलब 3 इक्वेशन हमारे पास है, उसमें से हम 2 सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू का वैल्यू हमने फाइंड किया है। ओके, नाउ LHS ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। LHS देखिए क्या इक्वेशन 3 का, -10 लैम्बडा प्लस म्यू, अब लैम्बडा का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो -10 प्लस 1 इक्वल्स टू -9 इक्वल्स टू RHS।
देखिए फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करके हमने म्यू लैम्बडा का वैल्यू फाइंड किया, वो म्यू और लैम्बडा का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया, तो इक्वेशन थर्ड भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब दो इक्वेशन को सॉल्व किए बाद जो वैल्यू मिले थे वो वैल्यू इक्वेशन तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू 1 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 1 एग्जिस्ट होता है। ओके, एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये समझ रहे हैं ना आपको, इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर सपोज इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू हमें मिलते थे वो वैल्यू इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करते, ध्यान दीजिए, ये दो वैल्यू इक्वेशन थर्ड को अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो इसका मतलब ये यहां पे एग्जिस्ट नहीं होते लैम्बडा और म्यू। तो लैम्बडा और म्यू इस प्रकार से एग्जिस्ट हो रहे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए या तो आप लैम्बडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या फिर म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पुटिंग लैम्बडा इक्वल्स टू 1, ठीक है, लैम्बडा इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर देखिए -1 -10 लैम्बडा कॉमा हमारे पास क्या है, -3 लैम्बडा कॉमा 4 प्लस लैम्बडा इज, ये क्या रहेगा, लैम्बडा का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 -10 मतलब ये -11 रहेगा, -3 -1 -4 मिलेगा और 4 प्लस 1 यहां पे हमें 5 मिलेगा। ओके, -11 -4 एंड 5, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये यहां का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, -11 -4 और 5। लुक हियर, मैंने लैम्बडा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है। आप अगर म्यू इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करके भी यहां पे म्यू का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए म्यू का वैल्यू 1 रखा तो -10 -1 -11 -1 -3 -4 और 1 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 4 5। तो इस प्रकार से आप लैम्बडा या म्यू दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, हमें ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड शो दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। लुक हियर, हमें 3 पॉइंट्स दिए ए बी सी। ओके, यहां पे हमें लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या करना है, ए बी सी कोलिनियर है ऐसे वहां पे हमें शो करना है। देखिए हम लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, मतलब लाइन ए बी कंटेन द पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए और बी कोलिनियर हो गए, बराबर है। अब लाइन ए बी को अगर पॉइंट सी सेटिस्फाई करता है ऐसा हम शो करेंगे तो इसका मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी पे आएगा और इसका मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी कोलिनियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, इस प्रकार से हमें ये यहां पे ए बी सी कोलिनियर है ऐसे प्रूव करना है। ओके, तो चलिए पहले लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए यहां पे जो पॉइंट ए है -2, 3, 4, इसे हम कंसीडर करेंगे x1, y1, z1 और ये जो पॉइंट बी हमें दिया है 1, 1, 2, इसे हम कंसीडर करेंगे x2, y2, z2। ठीक है, नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, इस कार्टेशियन का सी कैपिटल लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, ये रहेगा x - x1 अपॉन x2 - x1,
इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। देयरफॉर x माइनस 1 सॉरी x प्लस 2 है, x1 का वैल्यू -2, x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2। ओके, फिर उसी प्रकार से y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3, फिर उसी प्रकार से z माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4। नाउ देयरफॉर ये रहेगा x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। तो इस प्रकार से ये लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन हमें मिला है। ओके, चलिए अब हम पॉइंट सी इसके ऊपर प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करते हैं। वो किस प्रकार से, सब्स्टिट्यूटिंग ओके पॉइंट सी, क्या है पॉइंट सी, 4, -1, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। लुक हियर, x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। ओके, उसी प्रकार से y माइनस 3 अपॉन -2 इक्वल टू -1 -3 अपॉन -2 -4 अपॉन -2 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली z माइनस 4 अपॉन -2 इक्वल्स टू 0 -4 अपॉन -2 इक्वल्स टू -4 अपॉन -2 इक्वल्स टू 2। देखिए x प्लस 2 अपॉन 3 का आंसर 2 मिला है, y माइनस 3 अपॉन -2 का आंसर हमें 2 मिला है, z माइनस 4 अपॉन -2 का आंसर हमें 2 मिला है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, पॉइंट सी क्या है, 4, -1, 0 satisfy the equation 1। ओके, या फिर इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इक्वेशन 1 है। ओके, पॉइंट सी इक्वेशन 1 या फिर सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन 1 किसका इक्वेशन है, लाइन ए बी का। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, पॉइंट सी इज ऑन लाइन ए बी। अगर पॉइंट सी लाइन ए बी पे है इसका मतलब क्या, देयरफॉर पॉइंट्स, ओके, देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से, A, B, C आर कोलिनियर। अगर पॉइंट सी लाइन ए बी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी पे है, इसका मतलब पॉइंट्स A, B, C क्या रहेंगे, कोलिनियर। और यही हमें प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप and perpendicular to vectors I cap plus j cap plus k cap and 2i cap minus j cap plus k cap। ओके, हमें उस लाइन का कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर है। ओके, सपोज इसे हमने b बार और इसे c बार कंसीडर किया, तो b बार c बार को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर रहेगा b बार क्रॉस c बार। हमें पता है b बार क्रॉस c बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू b बार एंड c बार। मतलब इसे b बार इसे c बार कंसीडर करके b बार क्रॉस c बार अगर फाइंड करेंगे तो b बार क्रॉस c बार इसे परपेंडिकुलर रहेगा, इसे परपेंडिकुलर रहेगा। और इन दो वेक्टर को हमारी रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है और b बार क्रॉस c बार भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड लाइन और b बार क्रॉस c बार पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब हमें b बार क्रॉस c बार नाम का पैरेलल वेक्टर मिला है जो लाइन को पैरेलल है और साथ में लाइन इससे पास होती है। तो लाइन का इक्वेशन r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा इनटू इनसाइड द ब्रैकेट b बार क्रॉस c बार हम ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर उससे लाइन का हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट सपोज ए बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और साथ में बी बार इक्वल्स टू लेते हैं आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड सी बार इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, नाउ लुक हियर, b बार क्रॉस c बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू। ओके, या फिर चलिए इसे हम बाद में लिखते हैं, पहले हम b बार क्रॉस c बार फाइंड करते हैं, तो कनेक्शन में ये और इजी रहेगा हमें बाद में अगर लिखेंगे तो। b बार क्रॉस c बार कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो रहेगा आई कैप j कैप k कैप, सेकंड रो रहेगा b बार के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 1 1, थर्ड रो रहेगा c बार के कोएफिशिएंट्स 2 -1 1। ओके, नाउ दिस विल बी इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू आई कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और फिर यहाँ पे j कैप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और फिर यहाँ पे k कैप। नाउ दिस विल बी 2i कैप 1 - 2 -1 माइनस माइनस प्लस j कैप और यहाँ पे -3k कैप। दिस इज b बार क्रॉस c बार, b बार क्रॉस c बार। ओके, नाउ लुक हियर, b बार क्रॉस c बार is a vector perpendicular, is a vector perpendicular किसे, perpendicular to the vectors b bar and c bar. Okay, also required line मतलब जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, also required line is perpendicular to the vectors b बार एंड c बार। समझ रहे ना आप, b बार क्रॉस c बार, b बार c बार को परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन भी b बार c बार को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम यहां पे क्या कह सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ये पैरेलल रहेगी b बार क्रॉस c बार। समझ रहे ना आप, अगर b बार क्रॉस c बार सपोज ये लाइन है, ओके, अब इस लाइन को b बार c बार परपेंडिकुलर है, सपोज ये b बार है और ये c बार है, लाइन को परपेंडिकुलर है। अब इस b बार और c बार को b बार क्रॉस c बार भी परपेंडिकुलर है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और ये b बार क्रॉस c बार है, इस लाइन पे b बार क्रॉस c बार है और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो b बार क्रॉस c बार रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर, b बार क्रॉस c बार b बार c बार b बार क्रॉस c बार को परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन को, मतलब ये b बार क्रॉस c बार रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल रहेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू किसे, b बार क्रॉस c बार। अगर रिक्वायर्ड लाइन b बार क्रॉस c बार को पैरेलल है, इसका मतलब क्या, ओके, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ required line, okay, equation of required line passing through the point having position vector a bar equals to, क्या है a बार हमारे पास, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके, and parallel to vector, which vector b बार क्रॉस c बार, b बार क्रॉस c बार को पैरेलल है, a बार से पास होती है, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा इंटू b बार क्रॉस c बार।
द वेक्टर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन, ओके, चलिए वेक्टर इक्वेशन कहेंगे। एंड देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू, देखिए क्या है हमारे पास, ए बार जस्ट हमने लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू ये है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ओके। देखिए क्या होता है, हम थोड़ा सा घाई रहती है हमें पेपर सॉल्व करते समय, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। चलिए हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया, लेकिन देखिए हमें यहाँ पे कार्टेशियन और वेक्टर दोनों भी इक्वेशंस फाइंड करने हैं। ये तो सिर्फ हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया है, अब इससे हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करना है, ओके। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, ओके। ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, नाउ लेट आर बार इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, एंड देयरफॉर ये यहाँ पे रहेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स टू, देखिए ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। नाउ देयरफॉर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली अब एक स्टेप कंसिडर करूंगा। यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट 2 लैम्बडा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 लैम्बडा i कैप, समझ रहे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट लैम्बडा है, तो ये रहेगा 2 प्लस लैम्बडा। यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे k कैप का कोएफिशिएंट माइनस 3 लैम्बडा है इंटू k कैप। एंड देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्बडा, y इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्बडा, z इक्वल्स टू 3 माइनस 3 लैम्बडा। देयरफॉर क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्बडा, y माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्बडा, z माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्बडा। तो इसका मतलब x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा एंड z माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू लैम्बडा। तो देखिए हर जगह पे इक्वल टू लैम्बडा है, तो ये तीनों टर्म्स हम इक्वल ले सकते हैं। x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 3। इट इज़ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन सही है या नहीं चेक कर सकते हैं हम। देखिए 1 2 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0, फिर यहाँ पे अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 माइनस 2 0 अपॉन 1 0, फिर यहाँ पे अगर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 माइनस 3 0 अपॉन माइनस 3 0, हर एक का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। और देखिए यहीं से आप पता लगा सकते हो क्या मिलेगा, देखिए ये क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लैम्बडा है, तो ये x माइनस ये अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 1 और z माइनस 3 अपॉन माइनस 3, z माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो इस प्रकार से इसका ये कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द सेगमेंट जॉइनिंग a 2 3 6 एंड b 4 3 माइनस 2 एट राइट एंगल्स, ओके। देखिए सेगमेंट ए बी है, सपोज ये सेगमेंट ए बी है, इस सेगमेंट ए बी को प्लेन बाइसेक्ट करता है, ये प्लेन, सपोज ये प्लेन जो है ये बाइसेक्ट करता है सेगमेंट ए बी को, मतलब जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है सेगमेंट ए बी को। सपोज ये पॉइंट अगर सी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज ये प्लेन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी रहेगा। इसका मतलब सी इज द पॉइंट ऑफ ए बी, और ये जो ए बी है, ठीक है ना, ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन है और ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट को ये प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है सेगमेंट ए बी को, इसका मतलब ये लाइन ए बी जो है, ये लाइन ए बी प्लेन के लिए नॉर्मल हो गई, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर।
ये लाइन ए बी प्लेन को परपेंडिकुलर है, लाइन ए बी जो है प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन ए बी इसके लिए नॉर्मल है। समझ रहे ना आप? तो इसके ऊपर जो वेक्टर है, सपोज नॉर्मल के ऊपर वेक्टर हमने n बार कंसीडर किया, तो n बार इज नॉर्मल, n बार जो वेक्टर है ये नॉर्मल है इस प्लेन के लिए। तो देखिए हम प्लेन का इक्वेशन n बार को कंसीडर करके फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट C, ये पॉइंट C प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है क्योंकि प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर आ गया, मतलब ये पॉइंट C प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। इस सेगमेंट AB पे या लाइन AB पे जो वेक्टर प्रेजेंट है, या फिर ये जो वेक्टर AB बार है जिसे हम n बार कहेंगे, लुक हियर, तो ये n बार इज द नॉर्मल, ठीक है ना। तो n बार नॉर्मल है, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर का इक्वेशन लेंगे हम r बार डॉट n बार इक्वल्स टू c बार डॉट n बार, r बार डॉट n बार इक्वल्स टू c बार डॉट n बार। तो इस प्रकार से व्हाट इज n बार? n बार इज नॉर्मल, मतलब किसके ऊपर प्रेजेंट है? AB के ऊपर, और मतलब AB, तो n बार इक्वल्स टू हम ले सकते हैं b बार माइनस a बार, n बार इज b बार माइनस a बार। हम मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला c बार फाइंड कर सकते हैं, हमें a बार पता है, b बार पता है। तो वेक्टर का इक्वेशन यहां पे हम लेंगे r बार डॉट n बार इक्वल्स टू c बार डॉट n बार। ओके, नाउ लुक हियर, देखिए इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे रब करता हूं मैं अभी। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं, लुक हियर, let small a bar small b bar be the position vector of points, which points? Capital A comma capital B respectively। तो फिर हम a बार लिख सकते हैं, पॉइंट ए 2 3 6 है, तो a बार रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली पॉइंट b बार, वेक्टर b बार पॉइंट b से बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, नाउ लेट पॉइंट C, जिसका पोजीशन वेक्टर c बार, बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है, हमने वेक्टर्स चैप्टर में सीखा है उसे। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें क्या बताता है? c बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार अपॉन 2। नाउ c बार इक्वल्स टू, व्हाट इज a बार? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, and this whole term divided by 2, and therefore c bar equals to 2i cap plus 4i cap 6i cap, 3j cap plus 3j cap 6j cap, 6k cap minus 2k cap 4k cap, and this whole term divided by 2। therefore c bar का वैल्यू रहेगा 3i cap plus 3j cap plus 2k cap, 3i cap plus 3j cap plus 2k cap, इट इज c बार। ओके, अब पॉइंट C जो है मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का। नाउ लुक हियर, नाउ हमें क्या दिया है? द प्लेन बाइसेक्ट द सेगमेंट ज्वाइनिंग एट राइट एंगल्स, मतलब परपेंडिकुलर है। नाउ द प्लेन इज perpendicular to AB, वेक्टर AB बार, प्लेन वेक्टर AB बार को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या? AB बार इज नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, AB बार प्लेन के लिए नॉर्मल रहेगा।
तो लेट हम कंसिडर करेंगे n बार इक्वल्स टू ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार, देयरफॉर n बार इक्वल्स टू, अब देखिए बी बार माइनस ए बार, बी बार हमारे पास क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, माइनस ए बार कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, and therefore n bar equals to 4i cap minus 2i cap, it will be 2i cap, 3j cap minus 3j cap कैंसिल होगा, माइनस 2k cap माइनस 6k cap, it will be माइनस 8k cap। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन, therefore the vector equation of the plane is, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन रहेगा r बार डॉट n बार इक्वल्स टू c बार डॉट n बार, ओके, एंड देयरफॉर r बार डॉट व्हाट इज n बार 2i कैप माइनस 8k कैप इक्वल्स टू c बार, जस्ट हमने फाइंड किया है 3i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप, ओके, प्लस 2k कैप डॉट किसके साथ लेना है, n बार के साथ, n बार कितना है 2i कैप माइनस 8k कैप। नाउ देयरफॉर r बार डॉट 2i कैप माइनस 8k कैप इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू माइनस 8, इट विल बी माइनस 16, ओके, and therefore r bar dot 2i cap minus 8k cap equals to minus 10, 6 minus 16 minus 10। देखिए डॉट हम किस प्रकार से लेते हैं, i कैप के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे j कैप है, यहाँ पे नहीं है तो 0 रहेगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16। अब दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा r बार डॉट i कैप माइनस 4k कैप, i कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू माइनस 5। चाहे तो आप माइनस 5 को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड, ये रहेगा, इट इज़ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ओके, it is required vector equation of the plane। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। of the plane passing through a minus 2 7 5 and parallel to vectors 4i cap minus j cap plus 3k cap and i cap plus j cap plus k cap। look here, हमें उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो प्लेन इस पॉइंट से पास होता है और इन दो वेक्टर को पैरेलल है। तो यहाँ का जो वेक्टर इक्वेशन रहेगा प्लेन का, इट विल भी, देखिए सपोज हमने ए का पोजीशन वेक्टर ए बार लिया तो ये रहेगा आर बार, इसे बी बार और इसे सी बार अगर हमने कहा तो आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ये रहेगा यहाँ का रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। इसे बी बार इसे सी बार अगर हमने कंसिडर किया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए बार अगर लिया, ठीक है। नाउ लुक हियर, लेट ए बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल A -2, 7, 5। देयरफॉर ए बार इक्वल्स टू रहेगा -2i कैप, ओके, प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। नाउ लेट द प्लेन पैरेलल टू द वेक्टर्स, देखिए प्लेन पैरेलल है वेक्टर्स को, कौन से वेक्टर्स, ए बार इक्वल्स टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड बी बार इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। प्लेन इन वेक्टर्स को पैरेलल है, सॉरी इसे हम बी बार कहेंगे और इसे सी बार, क्योंकि ऑलरेडी हमने ए बार लिया है।
Let the plane parallel to the vectors b bar 4i cap minus j cap plus 3k cap and c bar I cap plus j cap plus k cap. Now therefore b bar cross c bar equals to, ये रहेगा डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो I cap j cap k cap, सेकेंड रो 4 minus 1 3 और थर्ड रो 1 1 1. ओके, एंड देयरफॉर b bar cross c bar equals to, लुक हियर, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हम माइनस करते हैं, तो -1 -3 I cap. ओके, फिर उसी प्रकार से इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 4 -3 j cap. इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 4 + 1 k cap. एंड देयरफॉर b bar cross c bar equals to -4i cap, 4 - 3 1, तो ये रहेगा -j cap. ओके, और 4 + 1 इट विल बी 5k cap. ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखिए -4i cap -j cap प्लस यहाँ पे रहेगा 5k cap. तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिलेगा. ओके, 4 -+1. ओके, 4 + 1 5. ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसे रब कर लेता हूं. हमें ये फाइंड करना है r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. तो देखिए यहां पे हम फाइंड करते हैं a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. व्हाट इज a बार नाउ? a बार इज -2i cap प्लस 7j cap प्लस 5k cap डॉट, इसके साथ लेना है -4i cap -j cap प्लस 5k cap. ओके, इन दोनों का डॉट लेना है. सिंपल है, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. दो वेक्टर का डॉट हम किस प्रकार से लेते हैं, I cap के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस j cap के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस k cap के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट. -2 × -4 +8, 7 × -1 -7, 5 × 5 25. ओके, तो ये रहेगा देखिए देयरफॉर a बार डॉट b बार क्रॉस c बार इक्वल्स टू 26. 8 - 7 1 1 + 25 26. Now therefore the required vector equation of the plane is, प्लेन का इक्वेशन क्या रहेगा हमारे पास, r बार डॉट b बार क्रॉस c बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार. Now therefore r बार डॉट, व्हाट इज b बार क्रॉस c बार, जस्ट हमने फाइंड किया है -4i cap -5j cap -j cap प्लस 5k cap इक्वल्स टू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, इट इज 26. तो ये रहेगा रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन. ओके, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, r बार डॉट -4i cap -j cap प्लस 5k cap इक्वल्स टू 26. इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन. ओके, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें उस प्लेन का कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो प्लेन तीनों भी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों भी एक्सिस पे 1 1 1 इंटरसेप्ट तैयार करता है. अब देखिए अगर ये एक्स एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट तैयार करता है, मतलब इतना डिस्टेंस 1 रहेगा ओरिजिन से, तो यहां का पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट क्या रहेगा 1 0 0. अगर ये वाई एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट तैयार करता है तो वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट रहेगा, मतलब वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा 0 1 0, और जेड एक्सिस को कहां पे कौन से पॉइंट में इंटरसेप्ट करेगा 0 0 1 में. इसका मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस को 1 0 0 में, वाई एक्सिस को 0 1 0 में और जेड एक्सिस को 0 0 1
पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो प्लेन जिन 3 पॉइंट से पास होता है वो 3 पॉइंट हमें पता है। और देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इस प्रकार के अगर 3 पॉइंट से और 3 पॉइंट से प्लेन पास होता है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम 0 लेते हैं, जिसकी फर्स्ट रो रहती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, सेकेंड रो रहती है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और थर्ड रो रहती है z3 माइनस x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो इस प्रकार का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम 0 लेते हैं। तो चलिए उसी प्रकार से हम कार्टेशियन उस डिटर्मिनेंट को यूज करके कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस कार्टेशियन इक्वेशन से हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, लुक हियर। अब ये सॉल्यूशन हम किस प्रकार से लिखेंगे? सिंस द प्लेन मेक्स intercepts 1 1 1 on the coordinate axis, therefore हम क्या कह सकते हैं? the plane intersects x, y, z axis in the points capital A 1 0 0, कैपिटल B 0 1 0 और कैपिटल C, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैपिटल C 0 0 1 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसका मतलब, या फिर सिर्फ पहले यहाँ पे पॉइंट ही कंसिडर करते हैं, चलेगा? The plane intersects x, y, z axis in the points 1 0 0 0 1 0 0 0 1 respectively। अब हम कंसिडर करते हैं लेट a, सपोज a हमने यहाँ पे a लिया है 1 0 0, जिसे हम कहेंगे x1 y1 z1। ओके, चलिए हम b कंसिडर करते हैं। b इज 0 1 0 0 1 0, ये रहेगा सपोज, इसे मैं नीचे लिखता हूँ। b कंसिडर करते हैं 0 1 0, इसे मैं लिखता हूँ x2 y2 z2, और फिर c हमारे पास है 0 0 1, इसे कंसिडर करेंगे हम x3 y3 z3। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने इसे कंसिडर किया है। नाउ the Cartesian equation of plane passing through points, which point? Passing through points A, B, C is, ये प्लेन का हम इक्वेशन लेते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0, फिर 0 माइनस 1 1 माइनस 0, और फिर यहाँ पे 0 माइनस 0। समझ रहे ना आप? देखिए 0 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 0, अब 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मिलेगा। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, इट विल बी x माइनस 1 y z माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस y इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस z इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0।
एंड देयरफॉर लुक हियर क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई इंटू माइनस 1 प्लस जेड इंटू 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1 माइनस वाई इंटू माइनस 1 माइनस प्लस वाई और z इंटू 1 z इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, ये है यहाँ का कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ये हमें फाइंड करना है। ये हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, लुक हियर, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 इक्वल टू 1, चलेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। देखिए इन दोनों का अगर आप डॉट लेते हो तो ये x इंटू 1 मिलेगा प्लस y इंटू 1 मिलेगा प्लस z इंटू 1 मिलेगा, ठीक है। इसी को लिखा हमने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 इक्वल्स टू 1। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को हम कंसिडर करेंगे r बार जनरल वेक्टर डॉट ये रहेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से प्लेन का वेक्टर इक्वेशन रहेगा आर बार डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारा लाइन एंड प्लेन ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, लाइन एंड प्लेन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्वेश्चन बैंक में इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स हमें दिए थे। हमने हर एक क्वेश्चन के हर एक सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए अभी तक हमारा पेपर फर्स्ट का मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, तो इतने 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब इस पार्ट 1 के सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और लीनियर प्रोग्रामिंग। वो भी छोटे छोटे चैप्टर है, वो भी जल्द हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उस पेपर सेकंड पार्ट सेकंड में हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसमें हमारे चैप्टर्स बचते हैं फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 चैप्टर्स पेपर सेकंड के और 2 चैप्टर पेपर फर्स्ट के हमारे अभी 5 चैप्टर्स बचे हैं। ये भी टारगेट है 5 अप्रैल तक ये 5 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 अप्रैल तक हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चंस पे कि जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके प्रिपेयर करना है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, उन क्वेश्चन पेपर को भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए इत्मीनान से, पेशेंस रख के स्टडी कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लीजिए, आपके साथ अच्छा ही होने वाला है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। हमें पता है भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं, गॉड इज़ ऑलवेज विथ अस, हमारे साथ है खुदा, भगवान हमारे, गॉड हमारे साथ है। अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं लेना है। विदाउट प्रेशर आपको पढ़ाई करनी है, हम सब आपके साथ में हैं। ओके, तो मैं तो आपके साथ 24/7 हूँ। आपको जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर लिखिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहे तो आप उसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, उस ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब MST CET का, स्टेट बोर्ड के बाद MST CET का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, तो उसे भी साइमल्टेनियसली हमें करना है। MST CET 2021 भी हमारा टारगेट है। लेकिन
देखिए स्टूडेंट्स, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है, वीडियो देखे बाद ना भूलते हुए कमेंट ड्रॉप करना है। कमेंट आप किया कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।